नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके 2024 और 25 की जो भी वैकेंसीज आने वाली है और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए आपको एक रामबाण सिद्ध साबित होने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें पहला अध्याय था विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ। ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, उनके बारे में हमने विशेष तरीके से बात की थी और इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे थे, जिसमें हम अध्याय 8 और 9वां जो है वो हमने कवर किए थे। आज 9वां का अध्याय का पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो संविधान सभा से संबंधित है। तो 9वां अध्याय आता है जिसका नाम है भारत का संविधान। भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको आज हम नस्तनाबूद करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो चुना जाता है। और कब चुना जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 को जो है वो चुना जाता है। संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था, तो BN राव को जो है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो अगस्त 1947 में जो है वो प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उनको ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है वो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार होता है। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारत का संविधान अंगीकृत भी हुआ था, अधिनियमित भी हुआ था और आत्मार्पित भी हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, जिनमें संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए जाते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, तो आपको 100% आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। फिर 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। 18वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मूल संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे उद्देशिका के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी की गई है, तो वो 12 कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, हमने इसी सीरीज़ के साथ साथ में आपके लिए पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने मॉडल पेपर सीरीज़ भी चालू करी है। इसकी कीमत मात्र एक मॉडल पेपर की हमने ₹1 रखी है, तो जल्दी से जाइए आप वहाँ से, हमारे ऐप से आप परचेज़ कर सकते हैं उसको। परचेज़ तो क्या करना है, वो ₹1 जो आपने रखी है प्राइस, उसका आप सहयोग कर सकते हैं उससे। तो फिर उसके बाद यदि आप ये PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो 355 पेज की PDF है, 350 पेज की प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ पर आप नोट्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 20वां, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तृत तरीके से हमने बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।